ठीक है। So the topic for today is the petty cash book. तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है ना, पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक माने ऐसी कैश बुक जिसके अंदर हम पेटी एक्सपेंसेस लिखते हैं। पेटी एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे खर्चे लिखते हैं। अब ये इसकी जरूरत क्या पड़ गई? Why we need to have a separate book called petty cash book? हमें अलग से इस बुक की जरूरत क्यों पड़ गई? हमें इस बुक की अलग से इसलिए जरूरत पड़ गई है क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश के कई बार बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। बहुत छोटे छोटे से मतलब क्या? बहुत छोटे छोटे से मतलब ये होता है कि वो बहुत छोटे छोटे कितने होते हैं, वो बिजनेस टू बिजनेस भी वेरी करता है। आप एक ऐसा सिनेरियो मानिए कि एक अकाउंटेंट है एक बिजनेस के अंदर, और उस अकाउंटेंट को बैंक का देखना है, कैश का देखना है। अब वो सारा काम कर रहा है और बीच में कोई आए, बोले कि भाई ऐसा है कि वो कोई चाय मंगवानी है। अब वो चाय मंगवानी है, पड़ोस की दुकान बंद है जहां से रेगुलरली आती, दूर से लेके आनी है, तो उसके लिए 20 रुपए दे दो। तो 20 रुपए उसको निकाल के दे रहा है। अच्छा, उसको लिखना भी पड़ेगा, यही है, और शी हैज टू राइट, जो भी अकाउंटिंग कर रहा है उसको लिखना पड़ेगा, इसके लिए पे दिए। वो कह रहे हैं कि वो कागज खत्म हो गया, कुछ एनवलप लेके आने, तो 15 रुपए उसके दे दो। तो द पर्सन वुड नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन द वर्क। और कई जगह बिजनेस में क्या होता है, अकाउंटेंट एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है, वो कई सारे काम देख रहा है, तो ये छोटे मोटे काम के लिए वो अपने असिस्टेंट को अपॉइंट कर लेता है। तो जो मेन कैशियर है, अकाउंटेंट वर्ड गलत होगा, मेन कैशियर, जो मेन कैश देखता है, कैश बुक मेंटेन, वो एक अपना असिस्टेंट रख सकता है, जिससे कि उसको थोड़े मोटे काम के लिए कोई परेशान नहीं करे, वो अपने काम पे फोकस कर सके। और छोटे मोटे पेमेंट के लिए एक दूसरे, उसने अपना एक चेला रख लिया है ना, और वो आदमी जो कैशियर है उसकी सैलरी, अच्छी खासी सैलरी ले रहा है वो, और वो पैसे काम में उसका टाइम जाएगा, तो कंपनी के लिए उसकी क्या यूज किया है उसका अकाउंटेंट। तो वो क्या करता है, अपने अंदर एक छोटा सा उसने असिस्टेंट रख लिया, और उस असिस्टेंट को बता दिया कि भाई तेरी पावर क्या है, तेरी पावर ये है कि तू 200 रुपए तक का, या 150 रुपए तक का, या 100 रुपए तक का, या 50 रुपए तक का पेमेंट कर सकता है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। और ये कैसे डिसाइड होता है कि 100, 50, 150, 200, 250? ये कंपनी की बिजनेस की साइज से डिपेंड होता है। बड़ा बिजनेस है तो आप उस हिसाब से उसको पावर दोगे, है ना। मीडियम साइज का है तो उस हिसाब से पावर दोगे। छोटा है तो हो सकता है आप असिस्टेंट रखो ही नहीं, जो मेन कैशियर है वही कर लेगा सारा काम। तो बिजनेस टू बिजनेस सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना। इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। तो अगर बिजनेस को ऐसा लगता है कि ठीक है एक असिस्टेंट चाहिए, अकाउंटेंट को, कैशियर को, तो रख लो। उसकी पावर कितनी होगी, उसको छूट कितनी दी जाएगी, उसको कितने उसकी है कि भाई अथॉरिटी दे रही है उसको कि तो इतने तक का पेमेंट कर सकता है, और किस किस चीज के लिए कर सकता है, ये भी है। आप उसको बता दोगे कि भाई फिनाइल की शीशी मंगानी है, साबुन मंगानी है, बेसिन पे हाथ धोने के लिए साबुन खत्म हो गई है ना, वॉशरूम में एक वो करना है, तो वो मंगवा लेना, उसमें पूछने की जरूरत थोड़ी है, मंगवा लेना, फिर बाद में बता देना। तो ऐसी क्या कितनी पावर आप देना चाहते हो उसको? भाई टेलीफोन का बिल भी जमा कर सकता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी का भी जमा कर सकता है क्या, वो आपको डिसाइड करना। कोई जरूरी बोले टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी का तो महीने में एक बार बिल आता है, तो नहीं जमा करेगा, वो मेन कैशियर का काम। तेरे का काम क्या है, ये रोजमर्रा की चीजें, बैटरी खत्म हो गई टॉर्च की, है ना, एक घड़ी लगी है, उसकी घड़ी की बैटरी खत्म हो गई, वो मंगानी है। तो अब ये सब काम के लिए मेन कैशियर के बजाय वो पेटी कैशियर को रखता है, तो ये उसका काम। तो ये एक मेन कैशियर के अंडर में एक असिस्टेंट कैशियर है जो इन सब चीजों को डील करता है। तो ऐसे कैशियर को हम पेटी कैशियर कह सकते हैं। और ये मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जरूरी नहीं कि हर बिजनेस में पेटी कैशियर हो ही। आपको लगता है तो आप रखिए, नहीं लगता मत रखिए, कोई जरूरत नहीं है। और पेटी कैशियर की पावर कितनी होगी, उसको छूट कितनी होगी, उसकी अथॉरिटी कितनी होगी, उसको वो क्या क्या पेमेंट कर सकता है, वो भी आप बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। तो ये पेटी कैशियर का रोल है ना, और ये एक असिस्टेंट है मेन कैशियर का। एक बात। दूसरी चीज, हाँ तो ये ऐसे छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्या? जैसे 5 रुपए का साबुन है तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे? नहीं, आप मत रखो एंट्री, लेकिन वो 5 रुपए दिए, वो कहीं लिखने तो पड़ेंगे। आपके कैश में 5 रुपए कहाँ लिखोगे आप?
कहाँ लिखोगे? अच्छा, छोटे छोटे से बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज 5 रुपए इसके लिए, 10 रुपए उसके लिए, 7 रुपए उसके लिए, 15 रुपए उसके लिए दिए। अच्छा, लिमिट क्या है? छोटे और बड़ी की लिमिट क्या है? मतलब क्या 5 रुपए छोटा है, 8 रुपए क्या है? अच्छा, 8 रुपए छोटा है तो 10 रुपए क्या है? मतलब लिमिट नहीं है। आप 10 पैसा भी दे रहे हो कहीं तो लिखना तो पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका अकाउंट ही नहीं मैच करेगा। आप अपना कैश गिनोगे। मैंने आपसे कहा था जब कैशबुक स्टार्ट की थी, मैंने कहा था जिसको कहते हैं सिलेक्ट मिला। अब आप कैशबुक है, आप कैशबुक में ट्रांजेक्शन लिखते हो आप, और आप एक्चुअल कैश, मैंने आपसे ये कहा था कि बिजनेस वाले रोज डेली डेली रोज अपनी कैशबुक के हिसाब से कितना बैलेंस है और एक्चुअल कैश है वो मैच करते। मतलब क्या, तिजोरी में अपने बर्थडे में कितना रुपया रखा हुआ है? 951 रुपए 75 पैसे रखे। तो भैया तुम्हारी कैशबुक में भी 951 रुपए 75 पैसे का बैलेंस आना चाहिए। हमारी कैशबुक बता रही है 1025 रुपए और हमारे कैश में 951 रुपए 75 पैसे। तो डिफरेंस क्यों? मालूम होना चाहिए ना। हम उसको किस अकाउंट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो देखो अलग बात है, पहले उसकी बात तो अलग। लेकिन हमें मालूम तो ये फर्क क्यों आ रहा है, गया कहाँ पैसा? और ऐसे पता नहीं रोज गायब हो रहा, 10-15 रुपए 20 रुपए 25 रुपए गायब हो रहे हैं कैश में से, तो किसको मालूम? आप नहीं लिखोगे तो चोरी हो रही है उसमें से, किसको खबर है ना? आज छोटे अमाउंट चोरी हो रहा है, कल बड़ा हो जाए। अरे टैली होना चाहिए रोज। इट इज नॉट दैट यू लीव यस इट, सर। है ना? ये कहते हैं ना कि भाई गायब भी हो रहा है ना, कैश कैश गायब भी हो गया, किसी ने हाथ निकाल लिया, किसी ने गायब कर लिया, हाउ वुड यू कंट्रोल दैट? तो आपको ये मैच तो करना पड़ता है। यू हैव टू मेक श्योर दैट इट टेल्स। एक भी पैसा दिया है तो कहाँ दिया है, किस चीज का दिया? हाँ, ये अलग बात है कि छोटे मोटे खर्चों का आप मिसलिनियस एक्सपेंस में, फुटकर खर्चों में डाल सकते हो, लेकिन मिसलिनियस एक्सपेंस में उसके लिमिट डिसाइड कर दो कि भाई इतने तक के डालने, है ना? उसके ऊपर के खर्चे नहीं डालेंगे, या इस चीज के डालेंगे, इसके नहीं डालेंगे। एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए। तो आपको साल के अंत में दिया जाएगा कि आपने इतना खर्चा सैलरी में लगा, इतना रेंट में लगा, इतना इंटरेस्ट का लगा, इतना बैंक चार्जेस लगा, इतना टेलीफोन का लगा, इतना इलेक्ट्रिसिटी का लगा, इतना मिसलिनियस लगा। तो आपको मालूम है मिसलिनियस में यही आया। आप बिजनेस वाले जो बिजनेस चलाते हैं उनको कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो दे शुड नो कि वो कहाँ कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, किस किस जगह लग रहा है, उनको ये सब मालूम होना चाहिए। इसलिए हर चीज को रिकॉर्ड करना जरूरी है। ये अलग बात है। अब जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा, जिसने जो आस्था ने क्वेश्चन पूछा, अच्छा है, तो एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या देता हूँ, चलिए ठीक है, ये माउस, ठीक है, ये माउस। अब ये कोई जरूरी है कि माउस 1 साल के लिए आया हो? अब ये क्या है, 350-400 की चीज है, एक थोड़ा अच्छा ले लो 500 में आ जाता है, 500 में तो बहुत अच्छा माउस आ जाता है। अब मैं इस माउस को एसेट मानूं कि एक्सपेंस में डाल दूं? एसेट मानता हूं तो हर साल डेप्रिसिएशन लगाऊं, 2 साल चल जाए, 3 साल चल जाए, हो सकता है 6 महीने में खराब हो जाए, गिर जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए। तो मैं इसको क्या मानूं, एसेट मानूं, एक्सपेंस मानूं? एक, ठीक है, हमारे पास कुछ छोटी मोटी चीजें होती है ना। हमने ये खरीदा फेविस्टिक, ये तो ठीक है, हाँ फेविस्टिक तो ठीक है, थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा, इसको जो आपने खरीदा स्टेशनरी खर्चे में डाल दो। व्हाट अबाउट स्टेपलर? इस स्टेपलर को मैं 3 साल से तो नहीं, ज्यादा ही हो गए होंगे, 5 साल से, 5-6 साल से यूज चल रहा है, इसको इसको खराब नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूं उसको? मशीनरी की तरह ट्रीट करूं उसको, मशीनरी। छोटा आइटम है, छोटा आइटम, तो भले ही 5 साल चल जाए, बट मैं क्या करूंगा, इसको खर्चे में डाल देता हूँ, एक्सपेंस में डाल देता हूँ। इसको एसेट की तरह कैरी नहीं करता कि एसेट मानो इसको, मैं दिखाते जाओ दिखाते जाओ, अरे खर्चे में डाल के खत्म करो इसको। इट वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, है ना? हम बिजनेस में कई बार प्रैक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से भी देखते हैं। तो जो तुम्हारा कहना है कि हम उसको खर्चे में डाल सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब उसको नहीं लिखे ऐसा नहीं हो सकता। हाँ लिखेंगे तो किस हेड में लिखते हैं, उसको एक्सपेंस में डाल देते हैं कि उसको एसेट मानते हैं, ये हो सकता है, ये कर सकते हो, वो कोई बात है ना? आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल भी चल जाता है, तो आपने उसको एक्सपेंस में डाल दिया कि एसेट में डाल दिया, दैट ऑल थिंग्स यू कैन डू, whether you treated asset or you treated expense, छोटे मोटे आइटम्स, बट लिखना तो पड़ेगा उसको, लिखना तो पड़ेगा। इज दैट ओके? यस Yes. यस now proceeding further with that, अब हम समझते हैं पैटी कैश बुक का। मैंने पैटी कैशियर का रोल आपको बता दिया, पैटी कैश, ये पैटी कैशियर क्या होता है ये बताया। तो जो पैटी कैशियर होता है, जिसको
अब उसको अब सवाल उठता है पेटी कैशियर खर्चे कैसे करेगा। उसका एक सबसे कॉमन एक सिस्टम चलता है। सिस्टम ये चलता है कि हर महीने के बिगनिंग में या हर फोर्टनाइट के बिगनिंग में या हर हफ्ते के बिगनिंग में, जैसा आपको कन्वीनियंट है, जैसा मेन कैशियर को कन्वीनियंट है, उसके बिगनिंग में पेटी कैशियर को एक फिक्स्ड अमाउंट आप दे दो कि भाई ये पूरा हफ्ता या पूरा महीना या पूरे फोर्टनाइट, 2 हफ्ते का टाइम, आप इसमें से पैसा खर्च करोगे। हाँ, वो अलग बात है कभी किसी वजह से पैसा खर्च हो गया, ज्यादा खत्म हो गया, 14 दिन के लिए दिए थे, 10 दिन में खत्म हो गया, अब 4 दिन अभी और निकालने, तो मेन कैशियर से ले सकता है एडवांस कि भाई वो खत्म हो गया, आप थोड़ा और दे दीजिए। मेन कैशियर 2-3 सवाल पूछ के उसको दे सकता है, वो आप डिपेंड कर सकता हो। मैंने कहा नहीं नहीं कैसे खर्च हो गया, दिखाओ हिसाब दिखाओ, लेके आओ अपना स्टेटमेंट। अरे इतना 4,000 रुपए दिए थे, 4,000 रुपए 10 दिन में कैसे खर्च हो गए, इतना किसको पेमेंट कर दिया तुमने, लेके आओ अपना स्टेटमेंट। तो पेटी कैशियर को एक स्टेटमेंट रखना पड़ता है कि भाई 2 रुपए दिए तो किसके दिए, 3 रुपए दिए तो किस चीज के दिए, 15 रुपए दिए तो किसके दिए, 50 रुपए दिए तो किसके दिए, 100 रुपए दिए तो किसके दिए। वो स्टेटमेंट जो रखता है और वो जो एक बुक बनाता है, उसको हर महीने बनानी है, उसको हर फोर्टनाइट है तो हर फोर्टनाइट का हिसाब रखेगा, हर हफ्ते है तो हर हफ्ते रखेगा। तो वो जो बुक जिसके अंदर वो अपना ऐसा पेज बना के रखता है, सारे खर्चे लिखता है, उसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक। बाजार में प्रिंटेड मिलती है पेटी कैश बुक, उसमें खाने बने रहते हैं, बस उसमें हेडिंग डालना पड़ता है। आप कहीं बाजार में मार्केट में जाए, स्टेशनरी की दुकान पे जो बिजनेस की लेजर और ये सब बेचते हैं, आप उनसे पूछें, वो दिखाएंगे आपको पेटी कैश, ये पेटी कैश, ये इसके अंदर खाने बने रहे, कॉलम वॉलम बने, बस हेडिंग डाल दो और लिखो। तो पेटी कैश बुक भी मिलती है, जैसे कैश बुक बाजार में मिलती है, पेटी कैश बुक मिलती है, फिक्स फॉर्मेट उसका, वो लिखते लोग ट्रांजेक्शन। तो पेटी कैश बुक का काम क्या है कि वो कैशियर उसके अंदर एंट्रीज करता है, पेटी कैशियर उसमें एंट्रीज करता है। मान लीजिए मैं मेन कैशियर, मैंने पेटी कैशियर को एक फिक्स अमाउंट दिया, मैंने क्या सिस्टम रखा हुआ है, भाई 14-14 दिन के हिसाब से दूंगा, फोर्टनाइट, 1 तारीख को लेना तो पेमेंट मेरे से, मैंने उसको फिक्स कर दिया, 1 से 15 कर दिया, चलो लेट लीव इट फोर्टनाइट, हफ्ते हफ्ते नहीं देना, 1 तारीख को और 15 तारीख फिक्स, 30 दिन का महीना हो या 31 दिन का महीना या 28 दिन का महीना हो या 29 दिन का, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो 1 तारीख को इतने पेमेंट मुझसे 4,000 रुपए ले लेना, पूरे तेरे को 15 दिन निकालना। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि निकालना, मना मत करना भाई, जो जरूरी खर्चा है, खर्चा करना ही पड़ेगा। हाँ, वो निकल जाएगा तेरा, हमने देख लिया। अभी कैसे डिसाइड किया 4,000 रुपए, ये जो 4,000 रुपीज डिसाइड किया, ये अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड किया। एक्सपीरियंस का मतलब क्या, देखा है मैंने पिछले महीनों में कितना खर्चा होता है हर 14 दिन में, और कहाँ का इसकी लिमिट कितनी है, कहाँ तक खर्चा कर सकता है, किसकी चीज में खर्चा कर सकता है। मुझे मालूम है कि 4 दिन के अंदर इससे ज्यादा, 2 हफ्ते के अंदर इससे ज्यादा खर्चा नहीं होगा, रफ मोटे तौर पे उसके आसपास का अमाउंट उसको दे, थोड़ा सा दे दिया उसको, भाई ये रख, बार बार मुझे परेशान मत कर, तेरी पावर इतनी है, दे सकते हैं। तो ये जो फिक्स अमाउंट क्या है, इसको इसको हम फ्लोट कहते हैं, फ्लोट, FLOAT, और इसको इम्प्रेस्ड भी कहा जाता है, इम्प्रेस्ड, IMPREST, इम्प्रेस्ड अमाउंट, ये फिक्स है। तो वो पूरे 2 हफ्ते तक उसमें से खर्च करेगा, और उसको जरूरी नहीं कि पूरा 4,000 खर्च हो जाए, हो सकता है उसका 3,500 रुपए खर्च हो, 500 रुपए बच गया उसके पास, बहुत अच्छी बात है। फिर अगले फोर्टनाइट में मैं 3,500 और दूंगा उसको। तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि वो जब जो मैंने टाइम लिमिट डिसाइड की है उसके बिगिनिंग में मैं उस लिमिट तक ले आऊं, उस रेंज तक ले आऊं, वो खर्च करेगा, फिर जितना खर्च करेगा उतना अमाउंट उसको दूंगा। अब 4,000 दिए, खर्च 2,000 ही हुए, तो मैं 2,000 उसको दे दूंगा। और फिर मुझे लगता है बार बार देखकर कि मैं हर 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 2-2 हफ्ते में उसको 4-4 हजार देता हूँ, लेकिन खर्चा तो 2,000, 1,500, 1,800, 2,200 इसी के आसपास होता है। तब मुझे लगने लगेगा कि 4,000 रुपए ज्यादा, इसकी जरूरत नहीं है 4,000 की, तो मैं उसका फ्लोट कम कर दूंगा। मैं कहूँगा भाई तो 2,500 तक ले, 4 की जरूरत नहीं, 2,500 रख, कम होगा तो बाजार। और मुझे लगता है कि नहीं, खर्चे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, सब चीज बढ़ रही है, अब 2,500 को बढ़ा तो बढ़ाया जा सकता है। तो ये फ्लोट अमाउंट घटाया बढ़ाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिजनेस को अपने हिसाब से डिसाइड करना है, इसका ड्यूरेशन भी अपने हिसाब से डिसाइड करना है। आप एक मंडे टू सैटरडे रखना चाहे, मंडे सैटरडे कर लो। आप 2-2 फोर्टनाइट रखना चाहे कैलेंडर के साथ, वो रख लो। जैसे मैंने कहा, मैंने 1 तारीख रख दिया, 15 तारीख रख दिया, तो 1 तारीख को आना, 14 की शाम को मुझे 13 तारीख को, अगर 14 को संडे आ रहा है तो 13
जो भी 15 तारीख से पहले वर्किंग डे आ रहा है उस दिन तुम मेरे को हिसाब दे देना, और नेक्स्ट 15 दिन के लिए फिर से पैसे ले ले, बस ऐसा चलने दे व्हाटएवर। तो या मैं महीने के महीने रख सकता हूँ, 1 तारीख से 30 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो दैट इज व्हाट द पेटी कैश सिस्टम वर्क्स। तो इसके अंदर होता क्या है, मैं 2-3 टर्म्स जो मैंने यूज किए, मैं आपको उनका मीनिंग समझा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो एक होता है फ्लोट या इंटरेस्ट। ये वो अमाउंट है जो अमाउंट गिवन इन एडवांस, ये एडवांस दिया जाता है, हमने पेटी कैशियर को पहले ही दे दिया ये पैसा, और इस अमाउंट में से पेटी कैशियर खर्चे करता है, पेटी एक्सपेंसेस है। और इसका सिस्टम क्या होता है, अब आप जितने पीरियड के लिए, सपोज मैंने फोर्टनाइट की बात की, दिस इज फर्स्ट वीक, दिस इज सेकेंड वीक, दिस इज थर्ड वीक, दिस इज फोर्थ वीक, दिस इज फिफ्थ वीक, दिस इज सिक्स्थ। मैंने ये फ्लोट रखा हुआ, फ्लोट माने 2000 का रखा हुआ, तो मैं फर्स्ट वीक के बिगनिंग में मैंने 2000 रुपए दे दिया उसको, तो वो धीरे 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 2 हफ्ते में खर्च करे। पेटी कैशियर के पास पैसा आने का गुंजाइश तो है नहीं, वो तो खर्च ही कर रहा है। उसने खर्च किए कितने, 1750 रुपीज, 250 रुपए बच गए। तो फिर मैं 2 हफ्ते बाद फिर से उसको दे दूंगा, फिर उसकी लिमिट आ जाएगी 2000 की, फिर वो 2 हफ्ते तक धीरे धीरे खर्च करेगा, जो भी रेंज है उसकी, खर्च करते करते यहाँ तक आ गया। अब उसके पास सिर्फ 150 रुपए बचे, मतलब कितने खर्च कर दिए 2000 में, 1850 खर्च कर दिए। फिर मैं उसको 1850 दूंगा, जितने खर्च कर रहा उतने दे रहा हूं। फिर उसके बाद 2000 रुपए हो गए, फिर वो खर्च करता जाएगा। अब यहाँ पे खर्च करते करते सपोज उसके नेक्स्ट टाइम उसको 0 पे आ गया, ठीक है, फिर मैं उसको 2000 रुपए दे दूंगा। तो व्हाट आई मेक श्योर कि उसके पास 2000 रुपए हर फोर्टनाइट के बिगिनिंग में रहे, जिससे वो खर्च कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। एनी क्वेश्चंस सो फार? कोई क्वेश्चंस किसी के दिमाग में है जो नो सर। ठीक है, नो सर। यहाँ पर मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ आपको, 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जो कि थोड़ा सा आपको क्लियर रहना चाहिए। मैंने आपसे एक चीज कही थी कि एक मेन कैशियर है जो बिजनेस का मुख्य खजांची, खजांची बोलते हैं कैशियर, और उसका एक असिस्टेंट है जिसका नाम है पेटी कैशियर। तो मेन कैशियर इसको एडवांस देता है या इसको इंप्रेस्ट देता है, इंप्रेस्ट या फ्लोट देता है, पेटी कैशियर उसमें से खर्च करता है। फिर पेटी कैशियर एक अपना स्टेटमेंट या बुक मेंटेन करता है, जिस स्टेटमेंट को या बुक को हम पेटी कैश बुक कहते हैं। और जब वो टाइम खत्म हो जाता है तो पेटी कैशियर जब आता है मेन कैशियर के पास, तो वो अपनी पेटी कैश बुक दिखाता है कि ये चीजों को मैंने खर्चे दिए, और पेटी कैशियर जितना खर्च करता है उतना पेमेंट उसको दे देता है। तो इसके पास फिर से फ्लोट अमाउंट बन जाता है। तो जब पेटी कैशियर यहाँ पे पेमेंट मिलेगा उसको, तो उसको मेन कैशियर को पूरा हिसाब दिखाना पड़ेगा, वो देखेगा मेन कैशियर, उसको देखना भी चाहिए कि भाई ठीक है, तेरे को 1850 रुपए खर्च हुए, किस चीज में दिखा दो सी, वो देख सकता है कि भाई ठीक है कि नहीं है, चेक करता, किसी को दे सकता है भाई चेक कर जाए इसका टोटल चेक कर, तो इसको ठीक है कि नहीं। पता चला 1850 दिखा रहा है लेकिन खर्चा 1700 रुपए, 150 रुपए गया, उसमें गड़बड़ है, जो भी है, नहीं भी है, टोटलिंग की मिस्टेक है, कुछ भी गलती हो सकती है, वो चेक करेगा उसको, फिर दे देगा, ठीक है ले लेगा। तो वो पेटी मेन कैशियर क्या करेगा, मेन कैशियर जो स्टेटमेंट है वो रखेगा अपने पास, हर महीने का स्टेटमेंट रखेगा, एक कॉपी मेन कैशियर भी रखेगा, भाई इस महीने ये खर्चे हुए। तो इसकी जो पेटी कैश में खर्चा हुआ है, जो पैसे दिए, जो खर्चा किया पेटी कैशियर, इसकी जो जर्नल एंट्री है, वो जर्नल एंट्री मेन कैशियर करता है, किसमें, अपनी बुक्स में। पेटी कैश बुक आप ध्यान रखिए कभी भी हमारी अकाउंटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। मतलब क्या इस बात का, इसका मतलब ये, मैंने आपको बताया था कि सब्सिडरी बुक्स में हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक,
फिर परचेजेस बुक से हम लेजर के अंदर ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करते हैं। फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स आप लोगों ने किया है कुछ। तो सब्सिडरी बुक में पेटी कैश बुक है कैश बुक का हिस्सा, बट वो हमारी इस अकाउंटिंग साइकिल का हिस्सा नहीं है। मतलब पेटी कैश बुक के हिसाब से मेन कैशियर को अपनी बुक्स में एंट्री करनी पड़ेगी, तो उसकी लेजर में पोस्टिंग होगी। पेटी कैश बुक की डायरेक्टली लेजर में पोस्टिंग नहीं होती है। पेटी कैश बुक की डायरेक्टली लेजर में पोस्टिंग नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना। सर तो हम डायरेक्ट टोटल लिख देते होंगे ना उसका एक एक। पेटी कैशियर जो पूरे खर्चे करता है उसका टोटल बताता है, मेन कैशियर उस टोटल के हिसाब से एक एंट्री करता है, एक एंट्री पूरे महीने के खर्चों की एक एंट्री, और उस एक एंट्री को लेजर में पोस्ट करता है। अभी हम समझेंगे इस चीज को। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पेटी कैश बुक को डायरेक्टली हम लेजर में नहीं लिखते। अगर पेटी कैश बुक नहीं भी है तो भी हमारा काम चल जाएगा। वो तो पेटी कैश बुक मेन कैशियर को हेल्प करने के लिए है, मेन कैशियर की जगह नहीं है वो, कि मेन कैशियर की जरूरत नहीं है पेटी ना, या कैश बुक की जरूरत नहीं है, पेटी कैश से काम चलेगा, नो। मेन कैश बुक और मेन कैशियर का काम रिड्यूस करने के लिए, उसका बर्डन रिड्यूस करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए पेटी कैश बुक, ये उसका रोल। लेकिन अगर पेटी कैश बुक हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई बिजनेस नहीं भी रखते पेटी कैश बुक। और पेटी कैश बुक को डायरेक्टली हम पोस्टिंग नहीं करते। पेटी कैश बुक एक अलग बुक है, बिल्कुल अलग, उसका कोई हमारी अकाउंटिंग साइकिल का हिस्सा नहीं है, वो अलग रखी जा रही है। उसके बेसिस पे हम अपनी मेन सब्सिडरी बुक्स के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर एक अलग से एंट्री लिखेंगे, वो एंट्री लेजर में जाएगी, पेटी कैश बुक से डायरेक्टली नहीं जाएगी। ये चीज ध्यान रखनी। अब इसका क्या मतलब है बताऊंगा और डीप, ठीक है। लेकिन आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन आ रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। हाँ प्रज्वल बोलो। हाँ, नाउ विल ट्राई टू सी कि हम अब देखेंगे कि हम कैसे पेटी कैश बुक बनाते हैं। ये एक मैं अभी आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है मैंने, ये मैं अभी आपको शीट भेजूंगा, उसके अंदर ये आपको है, ठीक है। यू हैव दिस क्वेश्चन देयर। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कैश बुक, पेटी कैश बुक बनानी है। तो पेटी कैशियर को 1 जुलाई को, एक मंथ का है ये, पूरे महीने के हिसाब से 1 जुलाई को 3000 रुपए मिलते हैं खर्चे के, ठीक है। ये 3000 रुपीज उसको मिलेगा एक्सपेंस। और पेटी कैशियर इस 3000 रुपीज में से, ये जो मिले हैं इसमें से उसको महीने का खर्चा करना। तो उसने क्या किया, 1 जुलाई को पैसे मिले, उसने 5 जुलाई को कार्टेज के लिए दिए 180 रुपए, फिर टैक्सी के लिए दिए, स्टेशनरी के लिए दिए, और रिफ्रेशमेंट के लिए दिए, टेलीफोन एक्सपेंसेस के लिए। मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया था क्योंकि मैं इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं लेना चाहता था अलग अलग वैरायटी के। मैंने आपकी शीट में तो चेंज कर दिया, बट मैंने पीपीटी में जो डाला था क्वेश्चन उसमें नहीं चेंज किया। कार्टेज, टैक्सी, स्टेशनरी में 3 ही डालना चाहता हूँ इसमें। इसको भी कार्टेज ले लेता हूँ। मैं प्रेजेंटेशन में ज्यादा अकाउंट नहीं यूज कर पाऊंगा। ये मेरे एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये तो हो गया, मेरे पेटी के एक्सपेंसेस हो गए। अब क्या होगा, ये मेरी कैशबुक है, आप सब जानते हैं कैशबुक ऐसी बनती है हमारी। कैशबुक तो हमारी ऐसी बनती है। यू हैव दिस साइड जो है हमारा, ये रिसीट साइड है, और ये जो है हमारा पेमेंट साइड है, ठीक है। हमको जो भी पैसे मिल रहे हैं, जो भी पेमेंट्स रिसीट्स आ रही हैं, हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं, और जो हम पेमेंट कर रहे हैं एक्सपेंसेस लिख रहे हैं। सीधी सी बात, ये हमारी कैशबुक। तो पेटी कैशबुक में कुछ ऐसी है। लेकिन पेटी कैशबुक के अंदर खास बात क्या है, अगर मैं इसको पेटी कैशबुक को लिखूं ना, तो आप एक चीज नोटिस करोगे। क्या? वो आप एक चीज नोटिस करोगे, मुझे वापस स्लाइड में ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। मेन कैशियर से कितने मिले? 3000 रुपए। तो पेटी कैशियर क्या करेगा,
उसको पैसे आ रहे हैं तो कैश को पेटी कैश बुक वो डेबिट करेगा और 3,000 रुपए उसको मिले तो यहाँ लिखेगा 3,000। तो पेटी कैशियर कैश बुक बना रहा है। फिर उसने कार्टेज के लिए दिए जुलाई 5 को 180 रुपए, तो जुलाई 5। तो मतलब ये पैटी कैश बुक स्टार्टिंग में एक बार डेबिट हो जाएगी, फिर क्रेडिट ही क्रेडिट होगी। अरे वाह, हाँ आस्था भाई तुम तो बहुत फटाफट चीजों को, अगर तुमने नहीं पढ़ा है इसको और तुमने ऐसा रेस किया है तो रियली इट इज अप्रिशिएबल जो तुमने पॉइंट पकड़ा है इसमें। ठीक है, तो मैंने नहीं पढ़ा अभी सच में। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो कार्टेज हमने पे किया 180 रुपए, और फिर हमने 10 तारीख को टैक्सी के लिए दिया 200 रुपए, तो बाय टैक्सी 200 रुपीज हमने ये पे किया। ठीक है, और फिर उसके बाद स्टेशनरी हमने खरीदी 17 को 1500 की। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है। 1500 की स्टेशनरी खरीदी, एंड देन कार्टेज है 400 का 23rd को। कार्टेज अगेन, मैं कार्टेज लिख दे रहा हूँ, 2 बाय की जगह ही नहीं है बस, बाय तो आज चलो ठीक है, कहीं लिख रहे हैं कहीं नहीं लिख रहे। कार्टेज अगेन 400 रुपीज का हमने पे किया यहाँ पे। फिर 28 को हमने कन्वेंस दिया है, हमने कन्वेंस कितना दिया है, दैट इज ऑफ 120 रुपीज। तो हमारी कैश बुक कितना हो गया, बिल्कुल कैश बुक कितना, 3,000 रुपया ये खर्चा हुआ। तो मंथ के एंड में 30 डेज से 31 का महीना होता है ना जुलाई, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैलेंस। तो मेरी पैटी कैश बुक कितना बैलेंस दिखा रही है, मेरे पास 3,000 रुपीज आए और मैंने ये एक्सपेंसेस किए, कितना हो गया टोटल, 300, 500, 2,400, तो ये 600 का बैलेंस आ रहा है। तो ये मेरा कैश बुक का बैलेंस हो, यहाँ तक क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम इसके अंदर? नो सर। नो सर। तो मेन कैशियर, हाँ बोलिए। सर तो इसमें भी डेबिट साइड ज्यादा होगी है ना? नेचुरली आप, वो पेटी कैशियर के पास पैसे ही नहीं है, उसको तो 3,000 रुपए दिए बेचारे को और खर्च करना है, उसको जो बचेगा वो आज कम पड़ेगा, खत्म हो जाएगा पैसा, तो फिर उसको मांगना पड़ेगा, वो अपनी जेब से तो बेचारा लगा नहीं सकता पैसे। ठीक है, तो उसको जो पैसे आए उसमें से उसने खर्च कर दिए। और जो एक पॉइंट आस्था ने यहाँ बोला कि डेबिट में तो एक ही बार एंट्री हो रही, महीने की पूरी एंट्री क्रेडिट साइड में हो रही, तो ये समझा गया कि भाई ऐसा क्यों नहीं करते हम, पेटी कैश बुक का फॉर्मेट थोड़ा बदल दें। बदल क्या दे, थोड़ा फॉर्मेट बदला गया। कैसे बदला गया? उन्होंने कहा एक काम किया जाए, ये जो डेट का कॉलम है ये पर्टिकुलर्स को मर्ज कर दो, पर्टिकुलर्स को। अच्छा एक चीज और, मैंने जैसे आपसे कहा ये कुछ बुक्स में दिया हुआ है, टीएस ग्रेवाल में ही दे रखा है, अभी मैंने देखा, विच आई डोंट एग्री। ये लेजर फोलियो का कॉलम की यहाँ जरूरत ही नहीं, लेजर फोलियो की। मैं मतलब खैर अभी आता हूँ, आगे आता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो दिस इज माय पेटी कैश। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरा फॉर्मेट हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज, अब हमको क्या जरूरत है कि ये जो हमारे कॉलम्स है, ये जैसे कि मैंने आपसे कहा ये लेजर की जरूरत नहीं है, तो ये लेजर का कॉलम हम इसमें से लेजर फोलियो का कॉलम हटा सकते हैं। ज्यादा मुझे खर्चों के लिए, एक्सपेंसेस के लेजर फोलियो चाहिए तो चलो ठीक है, डाल सकते हैं। अच्छा जब रिसीव हुआ, पैसा मिला, तो वाउचर नंबर कॉलम की जरूरत नहीं है। वाउचर नंबर हमें कब चाहिए, हम पेमेंट के लिए चाहिए। पेटी कैशियर का मेन काम क्या, पेमेंट करना ना, उसको पैसा तो कई जगह से आना ही नहीं, तो वाउचर नंबर की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस के अंदर, हम अपनी कैशबुक के अंदर ये वाउचर नंबर को हटा देते हैं। तो हमने अपना ये वाउचर नंबर को हम इसके अंदर से अपना डिडक्ट करते जाएंगे। कैसे करेंगे, ये हमने लेफ्ट में से वाउचर नंबर हटा दिया, आप देखोगे ये लेफ्ट कॉलम इधर में से मैंने, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे मैंने वाउचर नंबर हटा दिया, मुझे वाउचर नंबर की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूँ धीरे धीरे।
ठीक है, वी हैव लेजर फोलियो इधर, अमाउंट इधर है, वाउचर नंबर इधर है, सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए, जो पेमेंट देगा पेटी कैश है उससे साइन करा लेगा जिसको दिया, पर्टिकुलर डेट। हम इस फॉर्मेट को धीरे धीरे मॉडिफाई करते जाए। नेक्स्ट थिंग, आगे हमने एक चीज और देखी, हम क्या देख रहे हैं, जैसे एक चीज आपने पकड़ी थी कि हमारी कैश बुक के अंदर सारी एंट्री, एक एंट्री इधर है, बाकी सारी एंट्री इधर। तो एक चीज और की जाए इसके अंदर, ये जो पर्टिकुलर्स का कॉलम है इन दोनों को मर्ज कर दो, एक ही पर्टिकुलर्स का कॉलम रख लो दोनों साइड के लिए, पैसे आने के लिए भी जाने के लिए। और जो डेट का कॉलम है इसको भी मर्ज कर दो, आने के लिए भी वही और जाने के लिए भी वही। ठीक है, तो ऐसा करते हुए दूसरा एक फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज ये किया गया कि ये जो रिसीव वाला अमाउंट है, ये रिसीव वाला, ये जब पैसा आ रहा है तो इसका अमाउंट का कॉलम ये है, और जो पेमेंट वाला अमाउंट का कॉलम ये है। और हमने क्या किया, तो ये अमाउंट उधर शिफ्ट कर दिया एक कॉलम, एक बात ये एक चीज की, ये अमाउंट का कॉलम उधर गया। तो ये अमाउंट का समझ नहीं आया, क्यों शिफ्ट किया हमने, ये वो तो और ही कंफ्यूजिंग हो गया। उस पे फिर उसके बाद एक चीज और की, अमाउंट पे ही शिफ्ट नहीं किया, डेट को और पर्टिकुलर्स को मर्ज कर दिया दोनों के लिए, डेट और पर्टिकुलर्स को मर्ज कर दिया दोनों के लिए, और ये पेमेंट का हो गया हमारे पास। तो अब ये जो कॉलम है ये पेमेंट का है, ये रिसीट्स का, रिसीट्स माने जो पेमेंट मिल रहा है पैसा, ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स। मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर हम एंट्री कैसे करते हैं, बहुत सिंपल। सर हाँ, उसको ओपनिंग एंट्री जैसा नहीं कर सकते क्या? नहीं वो भी कर सकते हैं, मैं आता हूँ 2 मिनट अभी रुकिए, अब इसको देखिए फॉर्मेट मैं बताता हूँ क्या होता है। फिर दूसरी चीज, एक कॉलम यहाँ पे उन्होंने कई बुक्स में डाला हुआ है कैश बुक फोलियो, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं लगती पैटी कैश बुक में, लेकिन अब डाला है तो मैंने डाल दिया, क्योंकि आप बोले बुक में ऐसा फॉर्मेट है, आपके टीचर बोलेंगे ऐसा फॉर्मेट तुम कहाँ से अपना ले आए, तो मैंने डाल दिया। तो ये लेजर फोलियो का है, ये वाउचर नंबर का है। तो अब ये जो पैटी कैश बुक है वो हमारी कुछ इस ढंग से बन के तैयार हो गई। अभी मैं इसके अंदर आपको एंट्रीज करके बताऊंगा कि जो मैंने अभी कैश बुक बनाई थी, और अब हम इसके अंदर उस चीज को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारी पैटी कैश बुक, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंपल पैटी कैश बुक। और जैसा मैंने कहा कि इस लेजर फोलियो की जरूरत नहीं है, कुछ बुक्स में, अब मैंने चेक किया डीके गोयल ने कॉलम नहीं दिया है, बट टीएस सर टीएस में भी नहीं है। नहीं, लेजर फोलियो है, मैंने अभी बुक देखी इसके अंदर लेजर फोलियो दिया सर मैंने भी अभी बुक देखी तो नहीं दिख रहा है इसमें तो। अरे क्या बात कर रहे हैं सर 10.30 पे सॉल्यूशन दे रखा है ना, उस पर देखा मैंने। मैंने अभी तो देखी यार, ये देखिए यहाँ पे दिया है इन्होंने फॉर्मेट, इसके अंदर लेजर फोलियो डाल रखा है, ये लेजर। सर 10.30 पे इन्होंने सॉल्यूशन भी दे रखा है, एक सॉल्यूशन दे रखा है। हाँ उसमें नहीं डाला, हाँ एक जगह दिया हुआ है, अच्छा वो ठीक है, वहां पे उन्होंने हटा दिया, अच्छा किया, मैंने वो देखा, मैंने कहा इसकी जरूरत क्यों है, इसकी तो जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने उसको हटा दिया है, गुड। और सर टोटल पेमेंट्स का एक कॉलम इन्होंने रख रखा है। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड, वो मैं बताऊँ। वो कुछ लोग इसको ये जो है ना पेमेंट्स वाला, ये इसको कुछ अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, इसको कुछ लोग टोटल पेमेंट कह रहे हैं, इसको कुछ लोग सिर्फ पेमेंट कह रहे हैं, इसको टोटल एक्सपेंसेस कह रहे हैं, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप किस नाम से जाने, पेमेंट आप कर रहे हो तो इसको इसमें लिखोगे, ठीक है। और जब आपको, आप मैं अभी थोड़ा सा चल रहा है, आपको अगर कोई दूसरा क्लैश आ रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, आई एंड द सेशन आज के। तो ये हमारी पैटी कैश बुक कुछ ऐसी बनके तैयार हो गई है, ये जो फॉर्मेट है इसको हम कहते हैं सिंपल पैटी कैश बुक, ठीक है, ये हमारे सिंपल पैटी कैश बुक, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल पैटी कैश बुक हो गया। अब मैं आपको जो सिंपल मेरी पैटी कैश बुक है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर हम एंट्री कैसे करेंगे, मुझे इसका फॉर्मेट ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ऊपर है ना, तो मुझे बार बार नीचे आना पड़ेगा, या तो उसको नीचे लेकर आऊं, एक ही बात है। अब मैं ले आया हूं तो ले आया, ये रहा सिंपल पैटी कैश, ये इधर आ गया,
ठीक है, अब यही क्वेश्चन है। अब मैं इसको पैटी सिंपल पैटी कैश बुक लिखा, इसको एक एनालिटिकल पैटी कैश बुक बनती है जो मैं आपको अब कल बता पाऊंगा। और आप अगर रुक सकते हैं आधे घंटा और तो मैं आज बता देता हूँ। ये हमारे पास ये है, तो जुलाई 1 ये कैशियर से पैसा आया, तो तुम जो रिसीट कहते हो 3000 रुपये हम यहाँ लिखे, 3000 रुपये जो मिले इधर लिखे। फिर नेक्स्ट क्या है, हमने पेमेंट किया कार्टेज का 5 तारीख को, तो यहाँ पे 5 तारीख को जो पेमेंट किया कार्टेज का, तो आई राइट ये 5 और मैं यहाँ लिखूंगा बाय कार्टेज, और मैं पेमेंट जो किया मैंने वो यहाँ लिखूंगा, कितना पेमेंट किया 180 रुपीज, तो आई राइट 180 रुपीज यहाँ। तो मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ मैं वो यहाँ पे लिखता जाऊंगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितना आसान हो गया। डेट का एक ही कॉलम है, रिसीट इधर, पेमेंट इधर। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन, टैक्सी के लिए पेमेंट किया, कन्वेंस खर्चा ले लेते हैं उसको, बाय कन्वेंस, दैट इज 10 तारीख। तो मैं कन्वेंस का या टैक्सी जो भी है बाय कन्वेंस अकाउंट, तो कन्वेंस अकाउंट ही डालेंगे ना। ठीक है, ये अमाउंट कितना था मेरा, दैट वाज ऑफ 200 रुपीज, ये 200 रुपीज। फिर हमने स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया 17 तारीख को, बाय स्टेशन 17 तारीख। तो ये स्टेशनरी का पेमेंट किया है मैंने 1500 रुपीज का, 1500 रुपीज का पेटी कैशियर का पेमेंट किया है। देन 23rd को कार्टेज दिया, 23rd को कार्टेज, ये कार्टेज कितना दिया 23rd को, ये कार्टेज दिया 400 रुपीज का, तो 400 रुपीज। ठीक है, फिर ट्रांजैक्शन क्या है, कन्वेंस अगेन 28th को कन्वेंस, एंड दैट अमाउंट वाज 120, ये 120। अब ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, अब मुझे क्या करना है, बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस कैसे निकलता है, पेमेंट साइड है ना इधर वाला, तो मैं यहाँ पे करूंगा 31 को बाय बैलेंस कहीं डाउन, ये बैलेंस निकला। हमने बैलेंस निकाला था पहले, मैं वही ले लेता हूँ, कितना था 600 रुपीज, तो यहाँ पे आ गया मेरा बैलेंस। ये बैलेंस आ गया 600 का, तो ये साइड मेरी 3000 लाइन में नीचे आ जाएगी बकायदा सारी, और ये 3000। ये मेरी पैटी कैश बुक मेरी यहाँ पे बंद हो गई। जस्ट 1 मिनट मोर, ठीक है, ये हो गया। एंड देन इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक इंसर्ट और करना पड़ेगा। या फिर ये जब 1 अगस्त से फिर से जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, तो ये जो बैलेंस कैरी डाउन है यहाँ, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बैलेंस 600 वापस से इधर आ जाएगा। और फिर से मेन कैशियर से, अब 3000 का फ्लोट अमाउंट है, 600 बच गए पिछले महीने के, तो मेन कैशियर से फिर मिल जाएगा। तो अगस्त 1 को एक एंट्री और होती है ऐसे, टू मेन कैश, और 2400 फिर से, 2400। अब अगस्त की एंट्री इसके नीचे चालू हो जाएगी। तो ये है हमारी पेटी कैश बुक सिंपल। तो ये 3000 रुपए फिर हो गए 1 तारीख को उसके पास, 600 रुपए पहले के बचे थे, 2400 को मिल गए 3000। अगस्त के जैसे ये एंट्रीज की है जुलाई की, ऐसे इसके नीचे अगस्त की एंट्री। यहाँ पे 3000 रुपए पूरे मेन कैशियर ने दिए, उसके बाद बैलेंस उतर आ गया। ये मैंने देखिए अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए लिखा है। जब आप पेटी कैश बुक बनाएंगे तो आपको ये 2400 तब तक लिखने की जरूरत नहीं जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं, आपको बस ये बैलेंस उतार के छोड़ देना, इतना। दिस इज व्हाट योर पेटी कैश बुक इज टू। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इतना बैलेंस बच जाएगा तो 2400 और फिर चालू हो जाएगा। तो ये हमारी सिंपल पेटी कैश बुक है। एनी क्वेश्चंस इन दिस? नो सर। नो सर। नो सर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी ले लीजिए फॉर्मेट का। पहला क्वेश्चन मैंने शीट का कर दिया है, मैं आपको आज शीट भेज रहा हूँ, तो उसके बाकी के कुछ क्वेश्चन सिंपल वाले आपको करने हैं, 2-3 क्वेश्चन करने हैं। सर कॉम्प्लेक्स पेटी कैश बुक भी होती है क्या? नहीं, एनालिटिकल होती है, वो मैं कल बताऊंगा।
अभी कुछ बच्चों का क्लासेस है, ठीक है। मैं आज Thank थोड़ा you. सा लेट हो गया बिकॉज ऑफ दैट, ये आपने सबने ले लिया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अब मैं थैंक आपको, यू सर। थैंक यू सर। अरे रुक जा अभी, थैंक यू सर। रुको रुको, ठीक है मैं शीट भेज रहा हूँ उसमें जहाँ सिंपल पैटी कैश बुक, आपको ऐसी पैटी कैश बुक बनानी, ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।